हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक साउथ इंडियन लव स्टोरी जिसका नाम है रंग दे। तो मूवी स्टार्ट होती है हमारे हीरो को दिखाते हुए जिसका नाम है अर्जुन, और वो जस्ट अभी अभी पैदा हुआ है और हमें उसी के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है कि अर्जुन के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन है एंड सब लोग अर्जुन से बहुत प्यार करते हैं। बचपन से ही अर्जुन का बर्थडे सेलिब्रेशन या उसका पहली बार चलना हो, उसका हंसना हो, उसका स्कूल जाना हो, हर चीज में उसे हद से ज्यादा प्यार और अप्रिसिएशन मिलता है, जिससे वो हमेशा बहुत खुश होता है और हमेशा अपने आप को राजा महाराजा जैसा फील करता है। और वो बचपन से ही सोचता रहता है कि मेरे पैदा होने के साथ साथ से हमेशा से सब लोग मुझे कितने प्यार से और कितना अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्योंकि मैं जरूर कोई स्पेशल हूँ। और वही बच्चे वाले थॉट्स के साथ अर्जुन अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। बट आखिर होता तो वो बच्चा ही है, इसलिए वो अकेलेपन से बोर भी होने लगता है। और जब वो 5-6 साल का हो जाता है तो वो भगवान से विश करता है कि मुझे अपने साथ खेलने के लिए एक गुड़िया चाहिए जो कि उसकी प्यारी सी गर्लफ्रेंड बने। और इसी थॉट के साथ एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, जिसकी उम्र यही कोई 4-5 साल है और वो अपनी मामी शैलजा के साथ इसी मोहल्ले में रहने आई है। मम्मी पापा बचपन में एक्सपायर हो गए थे और अब उन्होंने भी अर्जुन के घर के पास ही घर ले लिया है। अब अर्जुन अनुपमा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि भगवान ने उसकी विश पूरी कर दी और उसे गर्लफ्रेंड दे दी। अर्जुन का परिवार और अनु का परिवार पहले ही दिन से बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं और अर्जुन को भी लगता है कि अनु उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। बट बहुत जल्दी उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है, क्योंकि अब जब से अनु की एंट्री हुई होती है और क्योंकि वो बिना माँ बाप की बच्ची होती है, इसलिए सारा का सारा अटेंशन अनु को मिलने लग जाता है। अब अर्जुन के माता पिता, उसकी बड़ी बहन सब हमेशा अनु को ही सपोर्ट करते हैं। बेचारा अर्जुन जिसे सारी चीजें पहले खुद ही यूज करने के लिए मिलती थी, पूरी चॉकलेट वो खुद ही खाता था, अब वो सारी चीजें उसे अनु के साथ शेयर करनी पड़ती हैं। और जब वो नहीं देना चाहता तो उसके पापा उसे डांट देते हैं। अर्जुन को पहली बार डांट पड़ती है अनु की वजह से, और अब वो जो उसका राजा फील करने वाला फील था वो अनु की वजह से छिन जाता है। अब यहाँ होता ये है कि अनु को हर बात में बहुत ही स्पेशल केयर मिलती थी। अर्जुन की हर चीज, क्योंकि अनु उससे छोटी है, उसे उठाकर दे दी जाती थी, जिस सबसे अर्जुन बहुत ज्यादा अपसेट और गुस्सा रहने लगता है। अब धीमे धीमे उसे अनु से चिढ़ होने लगती है, जबकि अनु अर्जुन को बहुत पसंद करती है। अब यहाँ हमें दो पर्सपेक्टिव दिखाए जाते हैं, एक अनु की तरफ से जो कि हमेशा सोचती है अर्जुन का बेस्ट फ्रेंड है, अर्जुन उसके साथ सारी चीजें शेयर करता है, और अनु अर्जुन की हर छोटी बड़ी बात कि आज उसके स्कूल में मार्क्स कम आए हैं, आज उसको डांट पड़ी, आज अर्जुन से ये गड़बड़ हो गई, आज अर्जुन ने ऐसा किया वैसा किया, ये सारी बातें जाकर अर्जुन को डैड को बता देती है और बेचारे अर्जुन को बहुत डांट पड़ती है हमेशा। और दूसरी तरफ दिखाते हैं अर्जुन का पर्सपेक्टिव कि जब से अनु आई होती है तब से बेचारे को डांट ही पड़ रही होती है। उसकी सारी चीजों पर अनु अपना हक जमा लेती थी और जिसे वो बार भी समझ रहा था ये तो एनाबेल निकली, क्योंकि अर्जुन की हर छोटी बड़ी बात अनु उसके डैड को बता देती है, जिस वजह से हमेशा राजा बेटा बनकर रहने वाला अर्जुन बेचारा घर में सिर्फ डांट खाता रहता है, जिस वजह से वो और ज्यादा चिढ़ने लगता है। यहाँ तक कि जब अनु का एडमिशन होता है तो अनु जिद करती है कि मैं वापस अर्जुन के साथ ही पढ़ाई करूंगी, जिस वजह से बेचारे को वापस अपनी पुरानी क्लास में पढ़ना पड़ता है। अब अर्जुन को हर बात में यही लगता रहता है कि इस अनु ने उसकी पूरी फैमिली को चुरा लिया है और अब बेचारी शैलजा आंटी ही हैं जो उसे थोड़ा बहुत समझ पाती हैं। अब यही कैट फाइट उनके बड़े होने तक चलती है, क्योंकि हमेशा जो भी चीज होती थी शैलजा फटाफट घर आकर बताती है कि आज अर्जुन ने ऐसा कर दिया। बेचारे अर्जुन को डांट पड़ती है, अर्जुन गुस्सा हो जाता है और हमेशा अनु से रोकर मना लेती है कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, सॉरी अर्जुन। बट बेचारा अर्जुन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस वो मन ही मन में उससे बहुत ज्यादा चिढ़ता रहता है। अब अनु हर चीज में पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और अर्जुन बेचारा डांट खा खा कर और बेवकूफ बनता जाता है, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ बदला लेने में लगा रहता है। बट उसका हर बदला अनु को और ज्यादा अच्छा दिखाता है और हर बार एक ही लाइन उसके डैड बोलते हैं कि कुछ शर्म करो और अनु से सीखो, और ये लाइन बचपन से सुन सुनकर बेचारा अर्जुन अनु से फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। हम देखते हैं कि अब अनु और अर्जुन दोनों बड़े हो चुके हैं और आज उनका इंजीनियरिंग का फाइनल रिजल्ट आया है और यहाँ अनु के मार्क्स 95% आए हैं और बेचारा अर्जुन 5 सब्जेक्ट में लुढ़क गया है। अब अनु बहुत उदास होती है क्योंकि बेचारा अर्जुन फेल जो हो गया है, और दूसरी तरफ अर्जुन तो अलग ही कांड में होता है। वो तो पढ़ाई के बहाने लाइब्रेरी की सारी बुक्स बेच डालता है और बेचारी अनु अपनी ही इनोसेंस में अर्जुन के डैड को बता देती है कि अंकल अर्जुन तो फेल हो गया है 5 सब्जेक्ट में, अब बेचारे अर्जुन का क्या होगा, जिसके परिणाम स्वरूप अर्जुन को फिर मार पड़ती है। और जब अनु अर्जुन के डैड का गुस्सा शांत करने आती है तो वो हमेशा ऐसी बातें बोलती है जिससे अर्जुन के डैड का गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि अनु के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो हमेशा बहुत ही केयरिंग और बहुत ही प्यारी होती है। बट हाँ, हमारे साथ भी अगर कोई अनु जैसा केयरिंग बंदा जुड़ जाए तो ऑब्वियसली हम भी अर्जुन की तरफ उसका खून ही करना चाहेंगे, जो इनोसेंस में आके हमारी ही लंका लगा देगा। अब अर्जुन की बहन शारदा, जो शादी करके बाहर यूरोप में सेटल हो गई है, अपने बेटे के साथ घर वापस आती है और अनु और अर्जुन दोनों को जीमेट एग्जाम के लिए बोलती है। और अनु हमेशा की तरह कि अगर अर्जुन जीमेट एग्जाम देगा तो मैं भी दूंगी करके अर्जुन के साथ चिपक ही जाती है।
पर अनु की मामी उसकी शादी कराकर उसे उसके ससुराल भेजना चाहती हैं। और अब अर्जुन क्योंकि इंजीनियरिंग में फेल हो गया था 5 सब्जेक्ट में, इसलिए शैलजा बल ही इनोसेंटली बोलती है कि अर्जुन तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी। जिसके बाद अर्जुन तो पागल ही हो गया और इसके लिए वो सहारा लेता है फ्रॉड का, जहाँ पर वो एक बंदे के पास जाता है जिसका काम ही होता है चीटिंग करा के पास कराना। और उसकी मदद से वो अनु की मम्मी से पैसे लेकर, क्योंकि उसके खुद के मॉम डैड तो देंगे नहीं, तो उनसे पैसे लेकर वो चीटिंग करके और इंजीनियरिंग पास करने में सफल हो जाता है। अब अर्जुन का प्लान होता है कि किसी भी तरीके से जीमेट क्लियर करके वो किसी भी तरह से देश से बाहर चला जाएगा, जहाँ अनु तो उसका पीछा कर ही नहीं पाएगी और ये बचपन की मुसीबत छूट जाएगी। और इसके लिए वो दोबारा वही चीटिंग का सहारा लेता है। दूसरी तरफ हम दोबारा इनके पर्सपेक्टिव देखते हैं, जहाँ अनु की दोस्त अनु को समझा रही होती हैं कि अर्जुन तुमसे बहुत नफरत करता है अनु। पर अनु को दुनिया कुछ अलग ही दिखती थी, तो वो बोलती है कि वो बचपन से 20 सालों से मेरे साथ है और वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। देखा नहीं कि ऐसे वो हमेशा अपनी सारी चीजें मेरे साथ शेयर करता है। और दूसरी तरफ अर्जुन का पर्सपेक्टिव कि वो हर चीज उससे मांग लेती है और ना देने पे पापा से शिकायत करती है और इसलिए मुझे उससे चिढ़ होती है और कैसी 20 साल से ग्रहण की तरह मेरी जिंदगी में अटकी पड़ी है। और दूसरी तरफ अनु अपना प्यार टेस्ट करने के लिए एक गुंडे से भिड़ जाती है और अर्जुन को बुलाती है। अर्जुन उसके एक कॉल करने पे पहुंच जाता है और उन गुंडों की धुलाई करता है, जिसे अनु प्यार समझती है। पर अर्जुन तो ये सब अपने पापा के डर की वजह से कर रहा होता है, क्योंकि अगर उसने अनु की हेल्प नहीं की तो अनु घर जाके पापा को बताएगी और पापा उसे बेल्ट से मारेंगे। तो हम साफ देखने लगते हैं कि धीरे धीरे अनु के मन में तो सिर्फ अर्जुन ही अर्जुन भरा हुआ है और अर्जुन उसे देखना भी नहीं चाहता। और अब चीटिंग की मदद से अर्जुन भी जीमेट क्लियर कर गया होता है और अनु की मामी अनु का रिश्ता एक NRI से पक्का कर देती है। अनु ये शादी नहीं करना चाहती, इसके लिए वो अर्जुन से आके हेल्प मांगती है। पर अर्जुन के मन में तो लड्डू फूट जाते हैं कि चलो अब इससे पीछा तो छूटा, क्योंकि अर्जुन तो अब फॉरेन में जाके पढ़ाई करने के सपने देख रहा होता है और वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी उसके अंदर एडमिशन लेने की। बट यहाँ उसे दोबारा झटका लगता है जब उसको चीटिंग कराने वाला बताता है टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं, बट तुम्हारा किसी दूसरी में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी टॉप यूनिवर्सिटी में 2 ही सीट बाकी हैं, तुम्हारा नंबर तीसरे नंबर पर आता है। और वो देखता है कि उन दोनों में से एक तो कोई और है, बट वो दूसरा इंसान जिसका एडमिशन हो गया है वो कोई और नहीं, अनुपमा है। वैसे अर्जुन को फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ लेता, बट जब वो अनुपमा को देखता है तो इस बार उसके दिमाग में प्लान आता है कि अब वो उसकी जिंदगी नरक बनाएगा। इसलिए वो बड़ी ही होशियारी से अनुपमा की मामी को जाके बता देता है कि अनु ने जीमेट क्लियर कर लिया है और वो तो आपकी बात सुनती ही नहीं और वो शादी भी नहीं करेगी, जिस वजह से अनु और उसकी मामी का बहुत बड़ा झगड़ा होता है। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अर्जुन की फैमिली को बीच में आना पड़ता है। सब करने के बाद भी बात नहीं संभलती और अनु अपनी मामी को ही उल्टा सीधा बोल देती है और बेचारी को थप्पड़ पड़ता है। अब अर्जुन ने इतना नहीं सोचा था कि उसकी इतनी छोटी सी आग से इतनी बड़ी बात हो जाएगी और अनु भी शादी करने के लिए मान जाती है। अब इस सब से अर्जुन बहुत खुश होता है, क्योंकि एक तो उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि शादी के बाद पढ़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता अनु का, और दूसरा अब अनु की जिंदगी खराब हो रही है, अर्जुन की नहीं। अब अनु की सगाई हो जाती है और अब शादी भी होने वाली है। और इसी सब की खुशी में अर्जुन और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं कि अर्जुन तूने तो एक ही बार में अनु की सारी जिंदगी पलट के रख दी, जो कि अनु सुन लेती है। और वो इतना ज्यादा हर्ट फील करती है कि वो तो हमेशा अर्जुन से बहुत प्यार करती थी, बट अर्जुन ने तो उसके साथ दुश्मनी निकाली। इसलिए शादी के मंडप से वो एक प्लान बनाती है और अपने दूल्हे को छोड़कर वो जाकर अर्जुन को किस कर लेती है और कह देती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अर्जुन से। अब इस सब से जरा अर्जुन तो बेहोश ही हो जाता है और अगेन अब सारे घर वाले मिलकर अर्जुन को देखने लगते हैं और अर्जुन की जबरदस्ती शादी अनु से करा देते हैं। और यहाँ पहली शादी देखते हैं जहाँ दुल्हन तो दुल्हन की तरह रेडी होती है, बट दूल्हा टी-शर्ट और निक्कर में आया होता है और वो दुल्हन से ज्यादा रो रहा होता है। अब शादी हो गई होती है, अर्जुन सोचता है कि वो अनु को जाके बताएगा कि वो उसे अपनी बीवी नहीं मानता, बट यहाँ तो अनु ही उसे शॉक दे देती है अपना प्लान बताकर कि उसने उसकी और दोस्तों की सारी बातें सुन ली थी और इसीलिए उसने शादी की ताकि वो तुम्हारे साथ टॉप यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई कर सके। अब उसे किसी भी हालत में उन दोनों का एडमिशन एक ही यूनिवर्सिटी में कराना पड़ेगा, नहीं तो वो जाकर अर्जुन के डैड को सब सच बता देगी कि कैसे अर्जुन चीटिंग से पास हुआ है। अब यहाँ अर्जुन फिर से दोबारा फंस जाता है। अब इसीलिए जो दूसरा बंदा जिसका टॉप यूनिवर्सिटी में नंबर आया है वो ग्रह नक्षत्र में बड़ा मानता है, इसलिए ये लोग उसकी कुंडली निकालते हैं और उसे ग्रह नक्षत्रों का झूठा डर दिखाकर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देते हैं। और अब अनु अर्जुन के साथ यूरोप पहुंच जाती है और एडमिशन ले लेती है। अब यहाँ अर्जुन की बहन शारदा और उसके जीजाजी यहीं पास में ही रहते हैं और उसके जीजाजी इस बात से बहुत खुश हैं कि अर्जुन की शादी जबरदस्ती हो गई, क्योंकि दरअसल पास्ट में अर्जुन की वजह से उनकी शादी भी अर्जुन की बहन से जबरदस्ती कराई गई थी, क्योंकि उसके जीजाजी ने लव लेटर दिया था किसी दूसरी लड़की के लिए, पर अर्जुन ने अपनी बहन को ले जाके दे दिया, जिस वजह से बेचारे जीजाजी की बहुत पिटाई हुई और उनकी शादी अर्जुन की बहन शारदा से करा दी गई। अब वो अपना बदला लेकर बड़ा खुश फील करते हैं और यहाँ अर्जुन की जिंदगी और ज्यादा जहन्नुम हो जाती है कि अनु
से पूरा घर का काम कराती है, बर्तन धुलवाती है। अर्जुन तरह तरह से शर्तें लगाता है पर हर शर्त में अनु ही जीत जाती है। अनु पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार होती है, इसलिए क्लास में भी बेचारे अर्जुन को हमेशा बेइज्जती झेलनी पड़ती है। अर्जुन पूरे टाइम बस यही फील करता रहता है कि वो कैसे अनु का कत्ल कर दे, बट ये सब बेचारा अपने सिर्फ सपनों में ही कर सकता है, क्योंकि असलियत में तो उसने अनु को हाथ भी लगाया तो अर्जुन के डैड उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। अब यहाँ पढ़ाई करते करते अर्जुन को वापस वही बंदा मिलता है जिसका इस यूनिवर्सिटी में पहले एडमिशन होने वाला था और जिसकी सीट अर्जुन ने छीन ली थी, जो कि बेचारा एक फ्रॉड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका है और पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और अब यहाँ बेचारे को एक रेस्टोरेंट के बर्तन धो धो कर अपना टाइम काटना पड़ रहा है। जब ये बातें अनु को पता चलती हैं तो अनु अर्जुन पर और भी ज्यादा भड़क जाती है और उस बंदे को लेकर अपने ही घर आ जाती है। अब ये तीनों घर में रहने लगते हैं। अब काफी टाइम बाद कॉलेज में एक डांस पार्टी होती है जिसमें एक लड़की अर्जुन से चिपक चिपक कर बहुत ज्यादा डांस कर रही होती है, जो अनु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए अनु भी एक लड़के के साथ चिपक कर डांस करने लगती है, बट वो लड़का अनु के साथ बदतमीजी करने लगता है और यहाँ अनु और अर्जुन दोनों ही थोड़े थोड़े ड्रंक होते हैं। इसीलिए अनु अर्जुन का हाथ खींचकर उसे घर ले आती है और कॉलेज में सबको बता देती है कि अर्जुन उसका हस्बैंड है। घर आने के बाद क्योंकि दोनों ड्रंक होते हैं, दोनों झगड़ा करते करते इंटीमेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे से अनु अपना सारा गुस्सा भुला देती है और अपने आप ही घर का सारा काम करने लगती है, बहुत ही खुश रहने लगती है, अर्जुन से झगड़ा भी नहीं करती। वो सोचने लगती है कि शायद अर्जुन भी उससे प्यार करता है। अब दूसरी तरफ जो अनु को डांस पार्टी में परेशान कर रहा था, वो वॉशरूम में आकर अनु के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। इसका पता जैसे ही अर्जुन को लगता है, अर्जुन उस लड़के को और उसके फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा पीटता है, जिससे अनु तो सातवें आसमान पर उड़ने लगती है कि शायद अर्जुन तो उससे बहुत प्यार करता है, उसे ही समझ नहीं आया और झगड़ा तो वो सिर्फ दिखाने के लिए करता है। अब अर्जुन अनु को आइसक्रीम खिलाने ले जाता है क्योंकि उसे एक बहुत अर्जेंट बात करनी थी और इधर अनु भी प्रेग्नेंट होती है, जो कि अनु को जैसे ही पता चलता है वो तब से उसे बताने के लिए मचल रही होती है, बट उसे टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए वो भी अब अर्जुन को कुछ बताना चाहती है। जैसे अर्जुन बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ अर्जेंट बताना चाहता हूँ, वो तो यही सब सोच रही होती है कि जरूर ये प्यार का इजहार करने वाला है। जैसे ये बोलेगा मैं भी बता दूंगी कि आई एम प्रेग्नेंट, अर्जुन तो अनु को क्लीन बोल्ड ही कर देता है ये बोलकर कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ नशे में उस रात की वजह से, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, बट मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता। जिसकी वजह से अनु तो पूरी खत्म ही हो जाती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसने क्या गलत किया। वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं बस जैसे ही हमारा कॉलेज खत्म होगा मैं खुद ब खुद तुम्हें डिवोर्स देकर चली जाऊंगी, जिससे अर्जुन बहुत खुश होता है। और अब हम देखते हैं कि अनु हर वक्त ही कुछ ना कुछ खाती रहती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, बट इस सब को अर्जुन सोचता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी भुक्कड़ है, कितना सारा खाना हर वक्त खाती है और हमेशा उसको ऐसे खाते देख उसका मजाक उड़ाता रहता है। बट जब उसकी बहन शारदा के मुंह से निकल जाता है अरे वो प्रेग्नेंट है, इसलिए अर्जुन तो शॉक्ड हो जाता है। अब वापस ये अनु और अर्जुन के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है कि वो इतनी बड़ी बात छुपा कैसे सकती है और अर्जुन उस पर चिल्लाने लगता है कि ये सब तुम्हारा प्लान है, कि तुमने नशे में मेरे साथ जबरदस्ती की और अब तुम इस बच्चे का सहारा लेकर हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में बस जाना चाहती हो, इसलिए तुमने ये प्लान बनाया है। और उसकी ये सारी बातें सुनकर अनु बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। अब हद तो तब हो जाती है जब अर्जुन उसे बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए बोलता है और उसके ऊपर ही उल्टे सीधे सवाल करता है कि ये सब तुम्हारा प्लान है। इस पर अनु उसे थप्पड़ मारती है और कह देती है कि आज के बाद मेरा और इस बच्चे का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, जब मैंने कहा है कि मैं डिवोर्स दूंगी तो मैं दूंगी। और अब अर्जुन की ये सारी हरकत देखकर अनु इतनी ज्यादा टूट चुकी होती है कि अब तो वो अर्जुन से बात भी नहीं करना चाहती, इसलिए वो सारा काम खुद करने लगती है, वरना वो अर्जुन की तरफ देखती भी नहीं और अर्जुन भी उससे चिढ़ा हुआ रहता है तो वो भी उसे कम्प्लीटली इग्नोर करता है। जैसे ही प्रेगनेंसी की न्यूज अर्जुन के घर पे पता चलती है तो अनु की मॉम और अर्जुन के मॉम डैड अब यहाँ इन दोनों से मिलने आ जाते हैं। अब जब सब लोग साथ में खाना खाते हैं तो अनु फिर से बहुत सारा खाना खा रही होती है, जिस पर शारदा का बेटा उसे मोटी मोटी कहता है और अर्जुन भी उसका साथ देता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर अनु बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उस पर पानी फेंक देती है। और अब इन दोनों के रिश्ते में इतनी ज्यादा कड़वाहट बढ़ चुकी है ये तो घर वालों को भी साफ साफ दिखने लगता है। घर वाले बेचारे दोनों को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं बट अर्जुन को समझना नहीं चाहता और अनु बहुत ज्यादा थक चुकी है। अब यहाँ शास्त्री जो उनके घर में रह रहा है वो अर्जुन को बोलता है कि कम ऑन यार, मैं भी तुम्हें माफ कर चुका हूँ, चाहे तुमने मेरे साथ कितना भी बुरा किया है तो तुम अपनी वाइफ को एक बार माफ करके क्यों नहीं देखते, जो कि अर्जुन को तो इम्पॉसिबल काम लगता है। एंड जब शारदा का बेटा यानी अर्जुन का भांजा जब अनु के पास बैठा होता है तो बेबी किक करता है एंड वो बच्चा फटाफट अर्जुन को खींच कर लाता है और उसका हाथ अनु के पेट पर रखता है एंड फर्स्ट टाइम अर्जुन वो किक फील कर पाता है, जिसके बाद से अर्जुन बहुत ज्यादा अलग फील करने लगता है। और अब वो अनु के कमरे में जाता है जहाँ वो बहुत सारी अपनी और अनु की फोटोज देखता है और वो इमेजिन करता है उसी पहले पल को जब वो बहुत छोटा था और उसने भगवान से गर्लफ्रेंड मांगी थी और अनु सामने आ गई थी। और अब सडनली ही अनु को देखने का उसका नजरिया बदल जाता है और वो बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करने लगता है और सोचता है कि कैसे हमेशा अनु उसके साथ थी और उससे कितना प्यार करती थी। और अब वो खुद अनु की देखभाल करने लगता है, खुद उसे दवाई देता है, उसके लिए कपड़े खरीद कर लाता है, घर के सारे काम करता है, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी दिखाने के लिए साथ साथ जाता है। लेकिन अनु को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अभी भी उससे बहुत नाराज थी। अब जब अर्जुन का भांजा एक दिन मूवी देखते हुए पूछता है कि अंकल आपकी फर्स्ट क्रश कौन थी, तो वो सबके सामने अनु का नाम लेता है, जिसे अनु सोचती है कि ये सिर्फ अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है सबके सामने।
लेकिन अर्जुन तो बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है, पर बेचारे को पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। ड्यू डेट आने के लिए सिर्फ एक हफ्ता ही बाकी बचा होता है और अब कॉलेज भी खत्म हो गया है। और अब वो फटाफट अनु के पास आकर उसे डॉक्टर के पास ले जाने चलता है, पर अनु उसके हाथ में एक फाइल पकड़ाती है। वो सोचता है कि ड्यू डेट तो नेक्स्ट वीक है ना, बट अनु कहती है कि ध्यान से देखो, ये डिवोर्स पेपर है। अब क्योंकि अर्जुन डिवोर्स नहीं चाहता था, वो अनु से माफी मांगने लगता है और उसे मनाने लगता है, बट क्योंकि अनु बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी, वो उसकी बात ही नहीं सुनना चाहती। अर्जुन उसे समझाता है कि कैसे उससे इतनी सारी गलतियां हुई हैं और अब वो सब कुछ सुधार देगा, बट अनु कुछ भी सुनने की मूड में नहीं होती। अब वो उसके हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है और कैसे बचपन की सारी यादें याद दिलाता है, और उसकी सबसे पहली मेमोरी डेयरी मिल्क चॉकलेट जो दोनों ने शेयर की थी, जिससे अर्जुन का गुस्सा शुरू हुआ था, वही देकर खत्म करने की कोशिश करता है। अब क्योंकि स्ट्रेस अर्जुन और अनु के बीच बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, अनु को लेबर पेन होने लग जाता है। फटाफट वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहाँ बेबी की डिलीवरी होती है। उसे एक क्यूट बेटी हुई होती है और अब वो पहली बार फील कर पाता है कि वो कितना प्यार करता है अनु से और उसकी बेटी से, और अब अनु भी उसे माफ कर चुकी होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन कितना ज्यादा बदल गया है। अनु उस पर हद से ज्यादा चिल्ला रही होती है और अर्जुन बेचारा चुपचाप घर के सारे कामों में लगा होता है, बेबी की देखभाल में। और जब अर्जुन कहता है कि तुम मुझ पर इतना गुस्सा मत करो, अनु बोलती है कि मेरे पास प्यार और गुस्सा दोनों लिमिटेड है, जिसमें से प्यार मैं अपनी बेटी को करूँ और जिंदगी भर गुस्सा तुम्हें मेरा झेलना पड़ेगा। और अर्जुन ठीक है, बस मुझे छोड़कर मत जाना, ऐसा दिखाते हुए दे लिव हैप्पी एवर आफ्टर, ये दिखाते हुए मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी बहुत ही स्वीट एक्सपीरियंस है। जिनको भी लव स्टोरीज देखने का शौक है वो एक बार इस मूवी को जरूर देखना। तो इसी के साथ ही थैंक यू।